हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। ऑप्शन सेलिंग एक बहुत ही ग्लैमरस वर्ड है, स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। काफी लोगों को ये लगता है कि केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा है, और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूं या फिर मैं पैसा कमा ही नहीं पाऊंगा। स्पेशली सोशल मीडिया पे ऑप्शन सेलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है और यह माना जाता है कि ऑप्शन सेलिंग करने में ही प्रॉफिट आएगा। बट आज मैं आपको इस वीडियो में अगली ट्रूथ्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग बताने वाला हूं। मतलब ऑप्शन सेलिंग के क्या क्या नेगेटिव पार्ट्स भी होते हैं, उसको काफी ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑप्शन सेलिंग का सीधा साधा सा मतलब होता है कि हम जो ऑप्शंस हैं उनको राइट कर रहे हैं, मतलब पहले उनको सेल कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 15 रुपए 20 रुपए के ऑप्शन सेल कर दिया और बाद में जाकर उसको बाय करेंगे। अब ये यूजुअली क्यों किया जाता है? बिकॉज जैसे हमें पता है कि ऑप्शंस में थीटा डिके होता है, तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है और अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा तो जो हमने ऑप्शन सेल किया मान लीजिए 20 या 30 रुपए का, वो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी वो 0 रुपीज का हो जाएगा। तो इसलिए काफी लोग इसको करते हैं एंड जैसे मैंने बोला इसको बहुत ही ग्लैमरस माना जाता है। बट जो मेजर इशू आता है ऑप्शन सेलिंग में उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ रूइन। रिस्क ऑफ रूइन का मतलब है कि मान लीजिए मैंने कोई ऑप्शन 15 या 20 रुपए का सेल किया है। अब मेरे को मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो होगा 15 या 20 रुपए का, क्योंकि वो जो ऑप्शन है वो कितना नीचे गिर जाएगा, वो 0 रुपीज तक गिर जाएगा। बट अगर ऑप्शन उल्टा भागा तो 15 या 20 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए तक का भी हो सकता है। मतलब जो ऑप्शन मैंने 20 रुपए का सेल किया था वो मुझे 200 रुपए में बाय करना पड़ेगा, मतलब 180 पॉइंट्स का मुझे लॉस होगा। भरोसा नहीं हो रहा? लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। मैं आपको एक्चुअली लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं हमारे खुद के इंडेक्स पे, अलग अलग इंडेक्स पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक, सब पे दिखाऊंगा एग्जांपल कि कहां पर एक छोटा सा ऑप्शन जो बहुत ही सस्ता रुपए का था सडनली विद इन अ फ्यू मिनट्स 3 गुना 4 गुना नहीं 10 गुना तक हो गया, और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा होता तो बहुत बड़ा उस दिन लॉस हो जाता। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सेल अगर मैं कर रहा होता इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे तो कितना बड़ा लॉस होने के चांसेस थे। मैं आपको पहले बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखा रहा हूं और बहुत ही हाल ही का एग्जांपल दिखा रहा हूं, 22 मई की एक्सपायरी का एग्जांपल दिखा रहा हूं। आप देखें अगर तो ये जो प्राइस चल रहा था वो करीब 100-105 के बीच में चल रहा था एंड विद इन 1 कैंडल, और ये मैं 1 मिनट की कैंडल दिखा रहा हूं आपको, विद इन 1 कैंडल ऑफ 1 मिनट ये 100 रुपए का ऑप्शन ऑलमोस्ट 400 रुपए का हो गया। मतलब जहां पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट केवल 100 रुपए का था, वो भी जरूरी नहीं आए, मेरा सडनली अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा होता तो मेरे को 300 पॉइंट का रिस्क था। अब 300 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, एज यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। एक ट्रेड में अगर मैं 300 पॉइंट का रिस्क ले लूंगा तो मेरा हो सकता है कैपिटल ही खत्म हो जाए, जिसको हम रिस्क ऑफ रूइन बोलते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैं आपको बैंकेक्स दिखा रहा हूं जो कि हमारा BSE का इंडेक्स है। ये जो ऑप्शन था ये करीब 5 या 10 रुपए का चल रहा था, जिसको हम पेनी ऑप्शन बोलते हैं। एंड अगेन विद इन 1 to 2 मिनट्स, क्योंकि आप देखेंगे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, विद इन 1 to 2 मिनट्स इट वेंट टू 200 रुपीज। मतलब 5 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए का हो गया। ऑलमोस्ट 40 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। जहां पर मुझे केवल 5 रुपए का प्रॉफिट आने वाला था वहां पर मैं 200 रुपए का लॉस लेकर जाऊंगा तो मेरा अकाउंट क्या होगा आप समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगेन आप देखेंगे एक बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। ये ऑप्शन भी करीब केवल 10 रुपए का चल रहा था एंड एक्सपायरी वाला दिन होगा जरूर। 10 रुपए का ऑप्शन था एंड सडनली ये 10 रुपए का ऑप्शन 70-80 रुपए पे पहुंच गया। मतलब एक ह्यूज लॉस, इट्स अ ह्यूज लॉस 7 to 8 टाइम्स इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। और अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा होता अगेन ह्यूज लॉस होने के चांसेस थे। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। मैं अब आपको मिड कैप निफ्टी का एग्जांपल दिखा रहा हूं। सिमिलर देखेंगे आप, ये जो ऑप्शन था करीब 65 के आसपास चल रहा था, अराउंड 65, एंड सडनली विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स 65 से 140, और उसके बाद वर्स्ट केस क्या होता है कि वहां से वापस रिवर्सल कर जाता है। मतलब मेरे को यहां पर ये स्टॉप लॉस फाइनली हिट करवाता मेरा, बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेट होकर एग्जिट ले लेता बड़े लॉस पे और वापस ये नीचे आ गया। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं और जो कि है सेंसेक्स का। 50 रुपए का ऑप्शन चल रहा था एंड अगेन विद इन 3 to 4 मिनट्स ये सडनली 50 रुपए से 250 रुपए गया एंड उसके बाद वापस नीचे गिर के ये 150-100 पे गिर गया। अब ये एग्जांपल जो मैं दिखा रहा हूं ये 1 या 2 दिन को मैंने ढूंढ के नहीं निकाले। अगर आप एक्सपायरी देखेंगे, क्योंकि अब तो हमारे 5 दिन अलग अलग कोई ना किसी सिंबल में एक्सपायरी आ ही रही है,
इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ स्पेशली विदाउट एनी स्टॉप लॉसेस, या अगर स्टॉप लॉस भी लगा रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस स्किप हो सकता है, आप देख सकते हैं कि अगर मेरा स्टॉप लॉस स्किप हुआ, बिकॉज स्किप क्यों होगा, बिकॉज अगर इतनी तेज मूवमेंट आई सब लोग अपने स्टॉप लॉस को हिट करवाने की कोशिश करेंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और हमने जैसे लास्ट टाइम को देखा भी है, ऑप्शन 20-20, 25-25 पॉइंट मूव करता है एक एक सेकंड में, मतलब सिंगल टिक में काफी बार हमारा स्टॉप लॉस लगे होने के बावजूद वो स्किप हो सकता है और बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर सकता है, जिसको रिस्क ऑफ रूइन बोलते हैं। मतलब पूरा का पूरा कैपिटल सिंगल डे में आउट हो सकता है। सो ये ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट एंड द मेजर रीजन कि जो हम काफी बार हम देखते हैं सोशल मीडिया में नहीं बताया जाता, बट एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग टू हैपन अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। द सेकेंड मेजर इशू ऑफ ऑप्शन सेलिंग, स्पेशली अगर मैं पेनी ऑप्शन सेल करता हूँ, पेनी ऑप्शन मतलब 5, 4, 3 रुपए का जो ऑप्शन जो बहुत ही दूर होता है, बिकॉज काफी लोग सोचते हैं कि अगर मैं इतना दूर को ऑप्शन सेल करूंगा तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑप्शन 0 रुपीज का हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो हिडन कॉस्ट होती है। आप अगर कोई ऑप्शन 5 रुपए का भी सेल करें तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 5 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपकी गवर्नमेंट कॉस्ट होगी, सेबी की कॉस्ट होगी, जो आपकी ब्रोकरेज है वो भी लगने लगनी है। तो उसकी वजह से जो आपका नेट प्रॉफिट आता है वो 5 रुपए नहीं आता, वो थोड़ा कम होकर आएगा। स्पेशली अगर आप क्वांटिटीज कम पे ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज अगर आप कम क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो तो जो आपका ब्रोकरेज लगना है वो केवल 1 या 2 क्वांटिटी पे लगने वाला है, और अगर छोटी क्वांटिटी रही तो वो 1 या 2 पॉइंट तक भी हो सकता है ऑप्शन की प्रीमियम जितना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो हिडन कॉस्ट होती हैं उसको भी जरूर अपने दिमाग में सोच के चलें जब भी आप पेनी ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। द थर्ड थिंग इज कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ज्यादातर चांसेस है कि कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और मैं पुट ऑप्शन को बाय करता हूं तो ज्यादातर चांसेस है कि पुट ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। तो अगर हम इजीनेस की बात करें या कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑप्शन बाइंग थोड़ा ईजी रखता है। बट यही अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूं तो वहां पर अलग अलग जो ग्रीक्स हैं उनका ज्यादा रोल आना शुरू हो जाता है, थीटा, डेल्टा, गामा, और इसलिए कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो तभी ट्रेड करें अगर आपको ऑप्शंस के सारे ग्रीक्स की जानकारी है। तो फोर्थ रीजन इज साइकोलॉजी। देखिए, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, अगर मैंने किसी ऑप्शन को 50 रुपए का बाय किया है तो मुझे मेंटली पता है कि ठीक है, अगर बहुत गलत हुआ भी मेरे साथ तो मेरा कोई स्टॉप लॉस स्किप भी हो गया तो 50 रुपए की चीज 0 रुपीज की हो जाएगी। बट अगर मैं ऑप्शन राइटिंग कर रहा हूं तो ये मैं मेंटली ऐसा सोच के नहीं जा सकता। जैसे मैंने बोला, अगर मैं 50 रुपए की ऑप्शन सेल कर रहा हूं और मान लीजिए मैंने 100 रुपए का अपना स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि स्टॉप लॉस स्किप हो सकता है विद हाई वॉलेटिलिटी और उसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो साइकोलॉजिकली ये उतना सेफ नहीं रहता और हमें हर कुछ टाइम के बाद मार्केट को देखते रहना चाहिए जस्ट टू एंश्योर कि हमारी ऑप्शन सही चल रही है कि नहीं। यही पे मैं बात करूंगा वॉलेटिलिटी की भी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा रिस्कनेस है मार्केट में या कितनी ज्यादा मूवमेंट है मार्केट में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये समझेंगे कि ऑप्शन राइटिंग में वॉलेटिलिटी हमारे अगेंस्ट ज्यादा काम करती है, और अगर बहुत तेज मूवमेंट आती है तो विक्स भी बढ़ेगा, वेगा भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी गामा मूवमेंट भी आ सकती है और हमारे लॉसेस बढ़ सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी को जरूर ध्यान में रखें। अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, स्पेशली अगर कोई इंपॉर्टेंट इलेक्शन या फिर कोई बजट आने वाले, तो आप देखेंगे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस समय हमारे को अपना पोजीशन साइज पे ध्यान रखना चाहिए। एंड एक चीज होती है ब्लैक स्वान। अब ब्लैक स्वान क्या होता है? ब्लैक स्वान का मतलब होता है ऐसा कोई इवेंट जो हो सकता है 5 या 6 साल में एक बार आए। बट देखिए, आपने सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट तो धीरे धीरे कमाते हैं, बट केवल एक दिन लगता है जब वो सारा का सारा प्रॉफिट जा सकता है। तो व्हाट हैपन, अगर आप मान लीजिए आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, स्पेशली पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, और आपने किसी ऑप्शन को 100 रुपए का आपने ऑप्शन सेल करके चले गए, लेट्स से आपने पुट को सेल करके गए, अज्यूमिंग कि मार्केट कितना ज्यादा गिर जाएगा, बट दूसरे दिन मार्केट ओपन ही अपने जो नीचे का सर्किट है वहां होता है। अगर ऐसा होगा तो एक दिन में मेरा जितना प्रॉफिट है, जो पिछले 3 या 4 साल का प्रॉफिट है, सारा जा सकता है। तो स्पेशली अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं ऑन पोजिशनल बेसिस तो वहां पे हेजिंग जरूर करें। तो ये थे कुछ रीजंस एंड कुछ अगली ट्रूथ्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग जो काफी बार लोग नहीं बताते हैं, बट हमारे को चीजें पता होनी चाहिए ताकि अगर हम ऑप्शन सेलिंग में जा रहे हैं तो हम प्रॉपर्ली ट्रेड कर पाए। इस वीडियो को ध्यान से देखें अगर आप ऑप्शन सेलिंग में उतरना चाह रहे हैं, और एक बार सारे रिस्क को जानने के बाद ही ट्रेड करें। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.